मुझे देखे एंड तुमने भी कॉमर्स लिया है। देखो भाई ऐसा है कि कॉमर्स में पैसा है। 9th-10th में बिल्कुल पढ़ाई नहीं करी, बिल्कुल भी नहीं। बोर्ड एग्जाम में लेट गया था, वो भी थोड़ा 1-2 मिनट नहीं, 45 मिनट लेट। तो वो बोला भाई 94 आए हैं। मैंने कहा मेरे 77 है। Surprise, surprise, motherfucker! The king is back! ये क्या लियो, मैथ्स या बायो? मेरा दिमाग पहले तो मैं शांत पड़ गया। अब मुझे फालतू फर्क नहीं पड़ता इनके छोटी मोटे लोगों की छोटी मोटी बातों से। कि उस कंपनी का मालिक IITian होगा, वो कंपनी का मालिक IITian ना अपने बाप का सारा पैसा अपनी एजुकेशन में उड़ा चुका होगा, और जब उसे बिजनेस के लिए पैसा चाहिए होगा तो वो किसी कॉमर्स वाले के पास जाएगा। सर जितना तुम साल भर में पैसा कमाओगे ना, उससे ज़्यादा तो मैं 1 महीने में कमा लूँगा। एंड अगर इससे किसी को भी बुरा लगा है तो भाड़ में जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। कमेंट में 2-4 गाली लिख दो, उससे भी रीच बढ़ेगी। हेलो, मेरा नाम है यतिन और आप देख रहे हैं कॉमर्स विद यतिन। एंड आज के इस वीडियो में दिस इज काइंड ऑफ अ पॉडकास्ट विद अ बडिंग क्रिएटर लाइक मी। एक क्रिएटर है हमारी ही तरह, द कॉमर्स किड। वो भी कॉमर्स स्ट्रीम के लिए वीडियोस बनाते हैं। एंड इस पॉडकास्ट के अंदर हम बात करने वाले कुछ कॉमर्स से रिलेटेड चीज़ों के बारे में। हमारे रिलेटिव्स ने क्या क्या हमसे चीज़ें कहीं जब हमने कॉमर्स लिया, एंड व्हाट्स द प्रेजेंट, व्हाट्स द फ्यूचर एंड एवरीथिंग। हम इस चीज़ों के बारे में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। वैसे जो हमारे मन में आएगा हम वो बोल देंगे, प्लानिंग कुछ भी करी नहीं है। तो कुछ क्लिप्स जो है आपको हमारे चैनल के ऊपर मिल रही है इस पॉडकास्ट में से, कुछ क्लिप्स हमारे भैया के चैनल के ऊपर मिल जाएंगी। द कॉमर्स किड चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, लेकिन अभी मत जाना यार, वहाँ पर अभी मत जाओ। पहले इस वीडियो को देखो, बढ़िया बढ़िया कुछ बातें यहाँ से जानो, कुछ बातें आपको उनके चैनल के ऊपर मिल जाएंगी। सर अपना इंट्रो दीजिए प्लीज। बड़ा अजीब है, ऐसे बोल दो मेरी तरह जोश में। उतना जोश आता ही नहीं है, आता तो मेरे भी 4-5 हजार सब्सक्राइबर होते। सही है भाई, बहुत बढ़िया। हाँ, मैं शॉर्ट्स में जोश दिखा के सब्सक्राइबर बढ़ाए वैसे मैंने। सो हेलो गाइज, मेरा नाम है हेमंत और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है द कॉमर्स किड। एंड मैं भी यतीन की तरह ही वीडियोस बनाता हूँ। एंड अभी मैं बीकॉम कर रहा हूँ। अबे यार बस हो गया इतना बहुत है। तो भाई साहब हमको आप ये बताइए कि आपने कॉमर्स ही क्यों लिया? वाई ओनली कॉमर्स? बाकी भी तो बहुत सारी स्ट्रीम थी। आप PCM लेके IIT की तैयारी कर सकते थे, PCB लेके वो नीट क्लियर करके डॉक्टर बन सकते थे। इवन ह्यूमैनिटीज लेके UPSC भी क्लियर करके तो वो बन सकते थे ना, सरकारी ऑफिसर। फिर कॉमर्स ही काहे लिए भैया आप? देखो भाई ऐसा है कि कॉमर्स में पैसा है। जोरदार तालियां इस बात के लिए। वैसे कोई बजाएगा? कॉमर्स में पैसा है। बजाएगा क्यों नहीं भाई? कमेंट सेक्शन भर जाना चाहिए। वैसे 6th तक तो हम मैथ्स में टॉप करते थे, तो वही सोचे थे कि अब मैथ्स लेंगे। फिर उसके बाद जब 8th में पहुंचे तो हमारे स्कूल में मैथ्स पढ़ाने वाला कोई टीचर नहीं था ढंग का, और जो आया वो भी लेट से आया, तो हमारा बेस बिगड़ चुका था। तो उसके बाद तो 9th में ले देकर पास हुए मैथ्स में, 10th में भी ले देकर पास हुए। तो मैथ्स से तो इंटरेस्ट कम्प्लीटली हट चुका था। एंड तब यूट्यूब के कारण बिजनेस वाला माइंडसेट आ गया था, सोचे कि कॉमर्स ले लेते हैं। तो YouTube कब से शुरू कर दिया था मतलब आपने? 2017 से। 2017 से? हाँ। क्या कर रहे थे भैया इतना YouTube पे? सब टेक्निकल वीडियोस बना रहे थे, हम भी कोशिश कर रहे थे। अच्छा, तो मतलब YouTube का क्रेज वहीं से आया? हाँ, बेसिकली मतलब मोस्टली लोगों का तो इंस्पिरेशन टेक्निकल गुरुजी थे उस टाइम। तो आप उस समय भी बोलते थे वीडियो में कि बोलते नहीं थे? उस समय तो बस कैमरा चालू करके बोलने की कोशिश करता था, लेकिन बोल नहीं पाता था। फिर कोशिश करता था, बस यही लगा रहता था। उस टाइम मैंने कोई वीडियो बनाया नहीं था प्रॉपर, बट सोच लिया था कि यही करना है। अच्छा, तो उस टाइम कैसे वीडियोस बनाते थे? मतलब आप बोलते नहीं थे तो क्या करते थे? स्टार्टिंग में जब बोलता था मतलब, लेकिन चेहरा वगैरह नहीं दिखाता था, बस स्क्रिप्ट लिखता था, उसके बाद वॉइस ओवर बस। अच्छा, तो जब भी मैं कहा यार मुझसे भी ज्यादा पहले से आप YouTube पे हो और आपसे ज्यादा तो मैं बोल रहा हूँ वीडियोस के अंदर। हाँ, मैंने अभी तक बस 6-7 फेस कैम वीडियो ही बनाया है, एंड बाकी सब वॉइस ओवर ही है। मेरे इस वाले चैनल में भी चेक करोगे तो मोस्टली वॉइस ओवर है सब। हाँ, क्योंकि मैंने यही नोटिस करा यार। मैंने कहा मैं यार 2019 से YouTube पे हूँ, मैंने लगभग 4 साल में 500-700 फेस कैम वीडियोस बनाए, एटलीस्ट 500 बनाए हैं। हाँ। तो इसलिए शायद मुझे बोलना आ रहा है और आपको आप थोड़े चुप हो। सो मैंने आपके चैनल की टैगलाइन देखी, ब्रिंगिंग कॉमर्स स्ट्रीम टू द मेन स्ट्रीम। इसके पीछे क्या कारण है? ये आपने क्यों लिखा? ऐसा क्यों लगता है आपको कॉमर्स मेन स्ट्रीम में नहीं है, या व्हाट आर योर व्यूज अबाउट इट? देखो, 10th के बाद जब कोई भी इंसान कॉमर्स लेता है तो उसके रिलेटिव्स जो होते हैं, स्पेशली रिलेटिव्स, पेरेंट्स तो नहीं बोलते, कुछ रिलेटिव्स आके बोलेंगे कि कॉमर्स क्यों लिया, साइंस नहीं मिली क्या तुम्हें,
एंड एक बार ऐसा इंसिडेंट्स मेरे साथ भी हुआ था जब मैं अभी 11th के बाद गर्मी में अपने गांव गया था। तो वहाँ मेरे एक रिलेटिव आया एंड पूछे साइंस लिया है, मतलब बायो लिया है या मैथ्स लिया है। तो मैं बोला मैंने तो कॉमर्स लिया है। तो एंड ही वाज लाइक कॉमर्स क्यों लिया यार, कॉमर्स में क्या स्कोप है, कुछ नहीं होने वाला कॉमर्स लेके। एंड फिर मतलब मुझे लगा कि ये ऐसा क्यों बोल रहा है, मतलब इसको तो कॉमर्स के बारे में कुछ पता भी नहीं है, खुद क्या करता था यार वो भी नहीं पता। लेकिन मतलब उन इंसान का एजुकेशनल फील्ड में कोई रोल नहीं है, मतलब वो दूसरा ही फील्ड में काम करते हैं। शायद 12वीं के बाद पढ़ा भी नहीं होगा कुछ उन्होंने। अच्छा, 12वीं के बाद जिसने पढ़ाई तक नहीं करी वो आके ज्ञान दे रहा है कि तुम कॉमर्स लेके क्यों बैठे। हाँ, साइंस नहीं मिली क्या, फिर क्या। फिर तो मैंने सोचा कि इस इंसान को तो दिखाना ही है कि कॉमर्स में कितना स्कोप है और मैं क्या कर सकता हूँ इसको लेकर। तो वहीं से टैगलाइन आया कि ब्रिंगिंग द कॉमर्स स्ट्रीम टू द मेन स्ट्रीम। और ये तो भैया सबके साथ ही होता है, जो भी कॉमर्स लेता है, हमारी ऑडियंस भी से सभी हर कोई रिलेट कर पा रहा होगा। मैं ये भी नहीं कहूँगा कोई एक दो इंसान या ज़्यादातर लोग, मैं कह रहा हूँ 100% हर कोई रिलेट कर रहा होगा इस चीज़ से कि जब कोई स्टूडेंट कॉमर्स लेता है तो उसके रिलेटिव्स उसको लिटरली रोस्ट कर देते हैं। जब पूछते हैं ना, मेरे साथ भी सेम चीज़ हुई जैसे आपने बताई कॉमर्स के बारे में। देखो सेम मेरी भी कहानी सिमिलर है। 8वीं तक हम भी मैथमेटिक्स में अच्छे थे, 6th 7th तक। 8th के लास्ट में मैथ्स में अपना बेस बिगड़ने लगा, थोड़ा सा मामला ख़राब होने लगा क्योंकि हम यूट्यूब पे आ चुके थे। पढ़ाई लिखाई हमने काफ़ी कम कर दी थी टू बी ऑनेस्ट। मैं भी टेक वीडियोस बनाता था एंड मैं फेस कैम वीडियोस ही बनाता था जैसे अभी बना रहा हूँ। उस टाइप के वीडियोस ही मैं लाइक 2019 से बना रहा हूँ। 2019 में मैं 8th में था। सो मैथ टेस्ट तो बिगड़ गया था, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। 8th करी, 9th 10th में बिल्कुल पढ़ाई नहीं करी, बिल्कुल भी नहीं। 9th क्लास में मुझे पता चला कि ऐसा 11th में जब हम जाते हैं तो अपने को स्ट्रीम चूज़ करने का मौका मिलता है जिसमें अपने पास ऑप्शन है ये PCM, PCB, ह्यूमैनिटीज़, कॉमर्स मुझे काफ़ी ज़्यादा फैसिनेटिंग लगा कि यार मतलब पैसे की बातचीत होती है, बिजनेस की बातचीत होती है। एंड मेरा ना एक्चुअली इंटरेस्ट था, यूट्यूब पर मैं था तो मैं बहुत सारे यूट्यूबर्स को देखता, बहुत सारे बिजनेसमैन, बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स। एंड इवन मैंने ये चीज़ भी जानी दुनिया का सबसे अमीर आदमी कौन है, एक बिजनेसमैन ही है कोई, या बिजनेसमैन है। तो उस दिन तभी मैंने डिसाइड कर लिया था 8th 9th में अपन को बिजनेसमैन बनने का, चाहे कुछ भी हो जाए अपने को बनाना है पैसा। और पैसा कहाँ से आता है ये चीज़ पता चली कि यार कॉमर्स से आता है। कॉमर्स इज समथिंग जिसके थ्रू हम बिजनेस की लाइन में जा सकते हैं। तो मैंने तभी डिसाइड कर लिया था लाइक क्लास 9th में ही कि मुझे कॉमर्स पढ़नी है। फिर मैंने देखा 9th और 10th का सिलेबस कि यार 9th और 10th में क्या पढ़ाएंगे वो तो देखूँ। उसमें यार वो अजीब अजीब से साइंस के टॉपिक कभी मतलब मुझे याद नहीं, मैथ्स के वो पता नहीं कब यूज होने वाले फॉर्मूले, हाँ मैथ्स के वो कॉन्सेप्ट्स जिनका कोई पता नहीं लाइफ में क्या काम है भी या नहीं। सेम साइंस का भी, सेम सोशल साइंस का भी कि यार ठीक है चीजें बढ़िया हैं लेकिन मुझे कैसे पैसे मिलेंगे इससे। क्योंकि माइंडसेट ऐसा हो चुका था कि पैसा कहाँ है ये बताओ, पैसे दे रहे हो तो बताओ। तो हमने कहा ये तो बेकार है, मैं तो ना पढ़ूँ। मैंने पापा जी से कह दिया पापा जी ऐसा है 9th और 10th में मैं तो नहीं पढ़ने वाला, बिल्कुल पढ़ाई नहीं करूँगा, मैं जैसे तैसे पास हो ही जाऊँगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, इतना तो मुझ में दम है, लेकिन पढ़ूंगा नहीं। और मतलब वैसे अजीब है, आपको शायद विश्वास ना हो, लेकिन हमारे पापा जी ने कहा ठीक है तुम्हें जिसमें इंटरेस्ट है वो करो, मत करो पढ़ाई, यूट्यूब करो। तो मैंने कहा 11th में मैं कॉमर्स लूंगा, उसमें मैं इतनी पढ़ाई कर दूंगा किसी ने सोची नहीं होगी। स्कूल में थोड़ी बहुत इमेज थी कि यार बच्चा बढ़िया है, सिंसियर है, टीचर्स की सुनता है। सब छोड़ दिया था 9th 10th में, स्कूल जाता नहीं था। वैसे तो ऑनलाइन क्लासेस चलती थी लेकिन कभी कभी स्कूल भी खुलता था तो मैं बिल्कुल नहीं जाता था। और ऑनलाइन क्लास तो खैर आपको पता है कौन कितनी ऑनलाइन क्लास करता है। तो ऑनलाइन क्लास में मुश्किल से 1-2% मेरी अटेंडेंस रही होगी पूरे 2 साल में। मैं तो 12वीं में रेगुलर स्कूल लगता था तब भी स्कूल नहीं जाता था यार, मुश्किल से 1 महीने गया होऊंगा 5-6 महीने की स्कूल लाइफ में। तो फिर क्या हुआ था मेरे साथ, हाँ 11वीं में आ गए हम जैसे तैसे। 9th 10th में अपनी इमेज की रेड मरवाते हुए स्कूल के अंदर मेरी इमेज लिटरली कंडेम हो चुकी थी। मेरे प्रिंसिपल से लेके वाइस प्रिंसिपल से लेके सारे टीचर्स तक को ये पता था ही इज़ वन ऑफ द वर्स्ट स्टूडेंट्स। उनके माइंड में इमेज बैठ चुकी थी क्योंकि हमारे टर्म 10th क्लास में जो बोर्ड एग्जाम थे वो 2 टर्म्स में हुए थे ना। तो पहले टर्म के पहले ही दिन मैं बोर्ड एग्जाम में लेट गया था, वो भी थोड़ा 1-2 मिनट नहीं 45 मिनट्स लेट। क्यों? अरे एडमिट कार्ड पे लिखा था कि 11:30 बजे एग्जाम शुरू होने का टाइम है, तो मैं उसी हिसाब से गया। 11 बजे घर से निकला, ठीक है 10-20 मिनट मुझे स्कूल पहुंचने में लगती है,
ठीक है भाई, उसी हिसाब से निकले। लेकिन वहाँ जाके गेट पे पहले गार्ड कहते, बेटा लेट क्यों आए हो? थोड़ा सा आगे गया, पीटी टीचर मिले, बेटा लेट क्यों हो, तुमको पता नहीं टाइमिंग? थोड़ा और आगे गया, मैंने कहा लेट तो नहीं हूँ, मन में सोच रहा। वाइस प्रिंसिपल मैम, क्या तुम पागल हो, एब्सेंट माइंडेड हो, लेट क्यों हो? मैंने कहा मैं कुछ बोला नहीं, कि मैं थोड़ा सा और आगे गया। प्रिंसिपल सर, तुम क्या एब्सेंट माइंडेड हो क्या, तुमको पता नहीं है टाइम कितना है? 10:45 टाइम था ना, ये कितने बज रहे हैं अभी? मैंने सर 11:32 नहीं सॉरी 11:32 नहीं 25 कुछ हो रही थी सर, 11:25। बोले तुम्हें पता नहीं 10:45 टाइम था? मैंने कहा सर एडमिट कार्ड पे 11:30 लिखा, जैसे तैसे बोला मैंने। बोला वैसा है, जाके पेपर दो, तुम लेट हो। 10:45 वाज द लास्ट एंट्री, तुमको नहीं पता? मुझे एक्चुअली नहीं पता था, उन्होंने एक पूरा वो भेजा था PDF सा जिसके अंदर टाइमिंग वाइमिंग लिख रखी थी। कौन पढ़ता है? मैंने वो देखा नहीं था, मैंने होगा कोई फॉर्मेलिटी, मुझे क्या मतलब, एडमिट कार्ड पे लिख रहा है इतने बजे जाना, इतने बजे गया। तो शुरुआत जो है वहां से बहुत बुरी हमारी इमेज हो चुकी थी। हर कोई यही कहता था, अच्छा तुम वही हो ना बोर्ड एग्जाम में लेट जो आए थे? अच्छा तुम वही तो है बोर्ड एग्जाम में लेट आए थे। ये चीज चली, बोर्ड खत्म हुए तभी तक चली। बोर्ड एग्जाम मैंने जैसे तैसे दिए, 9th और 10th में बिल्कुल पढ़ाई नहीं करी थी, और जैसे तैसे करके यूट्यूब पे वन शॉट देख के जैसे करके पढ़ लिया, और जो है दे दिया, बोर्ड एग्जाम दे दिया। और मेरे डिसाइडेड तो था कि कॉमर्स लेने का है 11th में। फिर क्या हुआ, उसी टाइम पे ना बोर्ड एग्जाम के टाइम पे जब मैं वन शॉट वगैरह देखता था, तो मुझे एक चैनल मिला था लर्न विद मधु के नाम से, जो भाई जिस क्लास की मधु स्टूडेंट, उसी क्लास की टीचर भी वो 10th क्लास में पढ़ती थी और 10th को ही पढ़ाती थी। मुझे बहुत बढ़िया लगे भाई उनके वीडियोस। मैंने कहा ये तो मैं भी करूँगा, एक दिन तो करूँगा। फिर पता नहीं क्या हुआ, हमारे एग्जाम्स 24 को ख़त्म हो रहे थे, 24 मई को। 23 को मैंने रैंडमली डिसीजन ले लिया, ऐसा है मैं 11th में ये चीज़ शुरू कर रहा हूँ। अजीब था, मैं एकदम बहुत ही जल्दी डिसीजन ले लेता हूँ कुछ चीज़ों में। आई एम लाइक ठीक है, नहीं तो नहीं, हाँ तो हाँ, तुरंत, ज्यादा सोचे बिना। 23 को मैंने डिसाइड करा, मैंने कहा ये तो मैं अभी करूंगा। 24 को पेपर, 23 को ही मैंने पापा जी से बात करी, पापा जी ऐसे ऐसे प्लानिंग है, बताओ क्या करना है। बहुत बढ़िया आइडिया। मैंने कहा iPad चाहिए होगा, कितने का आएगा? 1,20,000 का। मैंने कहा नहीं मैंने कहा नहीं, ऐसा आएगा 25-30 हज़ार का। कहते ठीक है ले लेना, कल ले आना। यार बहुत, पापा जी भी मस्त आदमी है हमारे। मैंने भी क्या कल चैनल शुरू करा, बोले ठीक है कल iPad ले आना जाके। 24 को पेपर दे के आए, 25 को ले आए iPad भी। फिर चालू हो गए। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। फिर चालू हो गए, फिर सोचा समझा जाके चलते फिरते। और जून का महीना चल रहा था भाई साहब, मैंने इतनी पढ़ाई कर दी 11th का ऑलमोस्ट पूरा सिलेबस जून में ही खत्म कर दिया मैंने। 11th कॉमर्स खत्म कैसे किया था? अरे मुझे इतना इंटरेस्ट था, इतना लगाव था उससे कि मैं किताबें ही पढ़ता रहता था, किताबों से पढ़ता रहता था, यूट्यूब पे वीडियोस देखता रहता था, बहुत सारे क्रिएटर के वीडियोस देखे, बहुत सारे मतलब बुक्स पढ़ी, ये रिफ्रेशर वो NCERT सब पढ़ डाला। बहुत बढ़िया लगा, बहुत कुछ समझ में आया। 5 जुलाई को हमने फाइनली यूट्यूब चैनल शुरू करा कॉमर्स विद यतिन के नाम से, उसी एनर्जी के साथ अब तक चल रहे हैं। और ये तो हो गई यूट्यूब की बात। लेकिन यार जब मैंने 11th शुरू करी और स्ट्रीम चूज करी कॉमर्स, तो भैया ने जैसे बताई अपनी कहानी कि यार रिलेटिव्स पूछते हैं, रिलेटिव्स ने पूछा, आए घर पर, बेटा 11th में आ गए अब तो? मैंने हाँ 11th में आ गए। बड़े हो गए अब तो? मैंने हाँ बड़े तो हो गए, वो तो सही बात है। कि क्या लिए हो, मैथ्स या बायो? मेरा दिमाग पहले तो मैं शांत पड़ गया, लिटरली कुछ सेकंड मैं 1-2 सेकंड चुप रहा, मैं तुरंत आंसर नहीं दिया। फिर मैंने कहा कॉमर्स, बहुत ही नॉर्मली बोला मैंने कॉमर्स। और वो जिस जोश में पूछ रहे थे उनका जोश कम हो गया, थोड़ा सा उनका चेहरा उतर गया। बोले अच्छा कॉमर्स सही है, मतलब कॉमर्स भी ठीक है, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से लेना चाहिए। मतलब उनके वर्ड्स टूट से रहे थे उस समय, मतलब वो उतने अच्छे से बोल नहीं पा रहे थे। उनका एक्सपेक्टेशन था कि तुम मैथ्स या बायो इन दोनों में से कुछ लिए होगे। उनको ये भी पता था कि दिमाग तो मेरे अंदर है, सही बच्चा है, मतलब PCM आराम से मिल जाती। बोले 10th में कितने आए तुम्हारे? मैंने कहा 82। तो फिर तो PCM मिल जाती, कॉमर्स क्यों ले ली? मैंने कहा इंटरेस्ट है, सही लगता है इसलिए ले ली। चलो ठीक है, बढ़िया है, अब तुम्हें इंटरेस्ट है तो वही लेनी चाहिए। एंड उसके बाद उन्होंने मुझसे वो कॉन्वर्सेशन कंटिन्यू रखना ही ज़रूरी नहीं समझा, बिकॉज मैंने कॉमर्स पिक कर लिया था। अभी मैं साइंस लिया हुआ था, तो मुझसे और पूछते हैं कुछ, नीट, JEE, IIT, IIT एंड ऑल। मैं मन में सोच रहा था कि क्या ही कर सकते हो आप, इतना ही बोल सकते हो, आपको इतनी नॉलेज है। ये लैक ऑफ नॉलेज है जो तुम कॉमर्स को कम समझ रहे हो। हाँ ये भी है। मुझे तो वो लोग भी ज्ञान देते हैं जो 12वीं में ओपन में पास हुए हैं। लाइक कॉमर्स लिया है, अच्छा CA करोगे तुम? लाइक कॉमर्स में बस एक ही ऑप्शन है क्या, CA या बैंक में नौकरी?
उसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता क्या? एंड उन लोग उसके अलावा लोगों को पता ही नहीं है ना। और भी रिलेटिव्स आए, सबका सेम सवाल, जो भी साल भर में हमें लोग मिले, अच्छा 11th में हो, क्या लियो, मैथ्स या बायो, मैथ्स या बायो, मैथ्स या बायो। मेरा दिमाग खराब नहीं हुआ, मुझे फालतू फर्क नहीं पड़ता इनके छोटी मोटे लोगों की छोटी मोटी बातों से। इस वीडियो के बाद उन लोगों का दिमाग खराब हो जाएगा। वो लोग नहीं देखेंगे इस वीडियो को। Who knows? उनको नहीं पता है यार, कॉमर्स ले जाते इनको नहीं जानते अभी। वो सिर्फ यशु को जानते हैं जिसने कॉमर्स ले लिया अनपढ़ गवार होने के कारण। तो कॉमर्स किट को भी नहीं जानते, मेरे पेरेंट्स ही नहीं जानते कि मेरा चैनल है तो कॉमर्स किट के नाम से। मेरे पेरेंट्स तो जानते हैं खैर इस चीज को अच्छे से कि बहुत बढ़िया काम कर रहा है हमारा बेटा। कहाँ थे, मैं कुछ बता रहा था, मैं रिलेटिव्स के बातों में थे। हाँ वीडियोस की बातों में थे कि वीडियो ना देख ले। हाँ यार वीडियो देख लिया तो मामला गड़बड़ा जाएगा, मैंने क्या क्या बोल दिया। और ऐसे सवाल जब होते हैं ना एक कॉमर्स के स्टूडेंट से जिसने कॉमर्स लिया होता है, तो वो काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस हो जाता है, उसका दिमाग खराब हो जाता है कि यार मैंने क्यों ले लिया ये कॉमर्स, क्या मैंने कोई गलती कर दी, मतलब सेल्फ डाउट हम लोग करने लगते हैं। लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं था, बिकॉज मैं हमेशा ज़िंदगी में क्लैरिटी के साथ चलता हूँ। मुझे शुरुआत से क्लैरिटी थी कॉमर्स में क्यों ले रहा हूँ, इससे क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, एंड मुझे क्या करना है। तो मुझे उस समय पर भी क्लैरिटी थी। मैं उनकी बातों से इन्फ्लुएंस नहीं हो गया बिन बात के कि लाइक क्यों लिए हो, ये गलती है या कुछ भी। उस समय पर मेरे माइंड में एक ही चीज़ थी, आप तो शायद सुन के परेशान हो जाते हो, लेकिन मेरे माइंड में एक ही चीज़ थी कि इनको लगता है कॉमर्स सही नहीं है, ये अपनी जगह बिल्कुल सही है। आई वाज लाइक ठीक है आप अपनी जगह सही हो, क्योंकि आपको पता ही नहीं है ना कॉमर्स में क्या क्या होता है। आपको सिर्फ एक चीज़ पता है, कॉमर्स किसके चलते हम सीए बन जाएं तो हम पैसा कमा सकते हैं थोड़ा बहुत, साल के 8-10 लाख रुपए, वो भी कोई कंपनी ज्वाइन करे तो वही फिर 8-10 हज़ार रुपए की सरकारी वो प्राइवेट नौकरी कर सकते हैं। इससे ऊपर कुछ नहीं है कॉमर्स में। तो दिस इज जस्ट लैक ऑफ नॉलेज। आप लोगों के साथ भी कभी ऐसा हो क्या, होता ही होगा हमेशा। तो अपने माइंड में ये चीज़ रखो कि जो इंसान तुमसे कह रहा है ना कॉमर्स सही नहीं है, उसका इकलौता रीज़न ये है कि उसको पता ही नहीं है कॉमर्स में होता क्या क्या। उनको सिर्फ एक चीज़ पता है, सीए, एंड दैट इज जस्ट अ स्मॉल पार्ट ऑफ कॉमर्स। वो स्मॉल पार्ट भी नहीं है यार, मतलब कॉमर्स में वो कहीं 1% या 0.1% भी होगा, पता नहीं, बट उनको सिर्फ वही पता है। उनको सिर्फ वही पता है बिकॉज कॉमर्स स्ट्रीम जो है मेन स्ट्रीम में अभी आई नहीं है। भैया का जो वो है स्लोगन कि मेन स्ट्रीम में इसको लाया जाए। है ही कितने लोग, 20% बच्चे कॉमर्स लेते हैं मुश्किल से, 10वीं से जो 11वीं में आते हैं उसमें से 20% कॉमर्स लेते हैं। एंड नो वन नोज इसमें क्या होता है। उन 20% के अलावा लोग नहीं जानते इसके थ्रू हम क्या क्या कर सकते हैं। हाँ ये भी है। 10th में जब हमारा रिजल्ट आया था ना, तो रिजल्ट चेक कर रहे, हमारा कजन भी था क्लास 10th में उसी टाइम पर, अभी वो 11th में बिल्कुल हमारे साथ, एंड उसने साइंस लिया है, PCM। वही 10th के बाद जो तुमने बोला वो मेरे साथ भी हुआ कि मेरा एक दोस्त था, वो मुझे बोल रहा था कि बायो ले ले, वो खुद मैथ्स ले रहा था और मुझे बोल रहा था कॉमर्स क्यों लेगा यार, बायो ले ले, बायो तेरे लिए अच्छा रहेगा। एंड आई वाज लाइक कि क्यों ही लूं मैं बायो, मुझे तो कुछ समझ भी नहीं आता है, फिजिक्स क्या है, केमिस्ट्री क्या है, और बायो का तो कुछ पता ही नहीं। एंड उसने मैथ्स ली, उसके बाद 12वीं में कंपार्टमेंट उसका, और अभी कोई ये बढ़िया भाई, आधे बच्चे फेल है हमारे यहाँ PCM के। हाँ यही होता है यार, और क्या जोश में ले लेते हैं मैथ्स, फिर मैथ्स उनकी ले लेता है। हाँ मैं तुम्हें रिजल्ट की कहानी बता रहा था। देखो क्या हुआ, रिजल्ट आया, हमारा भी आया, हमारे भाई का भी आया। वो बढ़िया आदमी, वैसे उस इंसान के लिए मेरे दिल में सच में रिस्पेक्ट है, वो बड़ा अच्छा इंसान है। वो परसेंटेज की बात करते हैं। हम रिजल्ट देख रहे थे, उसी का फोन आया, भाई रिजल्ट आ गया। मुझे तो पता भी नहीं था रिजल्ट कब आएगा, कैसे आएगा। आई वाज लाइक मुझे क्या मतलब इससे, मैं 11th की वीडियोस बना रहा था, मैंने कहा 10वीं में पास तो हो ही जाऊंगा, मतलब मुझे कुछ नहीं था। उसी का फोन आया, भाई रिजल्ट आ गया। मैंने कहा अच्छा अभी चेक करते हैं, लाओ। मम्मी जी वहीं पे थी हमारे पीछे, बोले बेटा देखो, लाओ देखो रिजल्ट। हमने सर्च करा, गूगल पे देखा तो करके, ठीक है आए रिजल्ट पे, फिर के लाओ डाल के कैलकुलेट करते हैं नंबर। कैलकुलेट किए, बन रहा था ओवरऑल 77%। वो और फिर उससे पूछा भाई कितने आए तुम्हारे, स्पीकर पे मोबाइल था, तो वो बोला भाई 94 आए हैं। मैंने कहा मेरे 77 है। उसने कुछ नहीं बोला, वो ये उस इंसान की अच्छाई देखो, उसने कुछ नहीं बोला कि मेरे ज़्यादा या तेरे कम है। अच्छा ठीक है, ये नहीं हुआ कि यार इतने कम क्यों आए हैं या क्या, उसका कोई रिएक्शन नहीं था। उसको अपने 94 आने की बहुत ज़्यादा कोई अल्टीमेट खुशी नहीं थी, और मेरे 77 आने का कोई से बहुत ज़्यादा दुख नहीं था। ही इज़ अ वेरी गुड मैन। लेकिन हमने हमारी मम्मी जी की शक्ल देखी, फिर वो बोली मतलब ये क्या है, क्या मतलब है ये। फ़ोन कटने के बाद उसका 94 आ रहे हैं और तुम्हारे 77,
इतना अंतर क्यों है? मैंने कहा उसने दिन रात मेहनत करके पढ़ाई करी और मैंने नहीं करी है, तो क्यों नहीं करी है? नहीं ऐसे इंटरेस्ट नहीं है मुझे, नहीं अच्छे लगते मुझे वो सब्जेक्ट जो 10वीं में पढ़ाए जा रहे थे। पर ठीक है, उन्होंने भी ज़्यादा कुछ नहीं कहा, मतलब हमारी मम्मी जी भी बढ़िया हैं, वो ज़्यादा कुछ नहीं कहती हैं, लेकिन उनके मन में एक बात बैठ गई थी कि इसके यार मार्क्स कम आए हैं 10th में, और कम आए हैं इसका दुख कम था। अगर वो 94-95 ला सकता है तो ये क्यों नहीं ला सकता? इस चीज़ का दुख ज़्यादा था। उन्हें उसके लिए खुशी थी कि बेटा बहुत बढ़िया नंबर लाए हो तुम, अच्छी बात है, लेकिन तुम क्यों नहीं लाए हो? उनके मतलब 2 बच्चों की तरह ही है हम, मैं भी बच्चा हूँ तो वो भी उनका बेटे की तरह है। तो उन्होंने कहा एक बेटे के तो आए हैं हमारे 94, दूसरे की क्यों नहीं आया, उसमें क्या कमी है दूसरे में? 77 में ये चीज उनके माइंड में बैठी रह गई। ये बात उनके माइंड में बैठी रहेगी। एंड किसी भी रिलेटिव से भी बात करी मार्क्स के बारे में तो उन्होंने बताया 77 के यार नंबर तो लाया नहीं एंड ऑल, मतलब दुख से, बड़ा थोड़ी सी सैडनेस से उनको बताए सब लोगों को, उन्होंने मार्क्स जिन्हें बताए भी। जब ये चीज़ मैंने रिलेटिव्स के थ्रू सुनी, जो सच में थोड़े समझदार लोग हैं, उन्होंने बताया कि यार तुम्हारी मम्मी तो नंबर तो बता रही थी ठीक है, लेकिन उनको अच्छे नहीं लगे, तुम्हारे मार्क्स पसंद नहीं आया तो उन्हें तुम्हारा रिजल्ट। मैंने कहा मतलब क्या कर सकते हैं, इंटरेस्ट नहीं था एंड ऑल, कि ठीक है तुम अपनी जगह सही, लेकिन उन्हें तुम्हारा रिजल्ट पसंद नहीं आया। उन्होंने कहा तो मुझसे नहीं, लेकिन उनको पसंद नहीं आया था। एंड उसी दिन से मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं लाइफ में कुछ भी करूंगा, जो करना है वो तो करूंगा, लेकिन लाइफ में मार्क्स कभी कम नहीं आनी चाहिए अब। एंड इसलिए मैं उस दिन से दिन रात पढ़ाई करता हूँ और पढ़ाता भी हूँ। हाँ, पढ़ाता भी हूँ। वो तो मैंने और पहले शुरू कर दिया था 10th का रिजल्ट आने से पहले ही, लेकिन उस दिन मेरे अंदर जो एक चीज आई था कि मैं मार्क्स भी लाऊंगा। मैंने उससे पहले नहीं सोचा था कि मार्क्स पे ही फोकस करूंगा, लेकिन उस दिन से मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं लाइफ में जहां भी जो भी पेपर दूंगा ना, फोड़ दूंगा सारे पेपर, मार्क्स कभी कम नहीं आने चाहिए मेरे। ठीक है, यूट्यूब कर रहे हैं, जो करेंगे, मार्क्स पे इतना फोकस कर देंगे कि ये कम कभी नहीं रहने चाहिए, इनको कभी ये ना लगे अगली बार कि मार्क्स कम आए हैं। एंड इट्स जस्ट दैट कि हमारी मॉम को हमारे मार्क्स पसंद नहीं आए एंड इस बार आएंगे, बस इसलिए मैं मार्क्स ला रहा हूँ। दिस इज द ओनली रीजन ऑफ मी फोकसिंग ऑन मार्क्स, वरना मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं मार्क्स के लिए भी कभी पढ़ाई करूंगा। बट आई हैव ट्राइड गेटिंग मार्क्स जस्ट फॉर द सेक ऑफ दिस रीजन ओनली। एंड आगे भी यही करेंगे, क्लास 12th में भी मार्क्स तो कम नहीं लाएंगे और वीडियोस में भी कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। दिस इज माई पैशन, दिस इज माई हॉबी, एंड शायद हम इसको इन फ्यूचर प्रोफेशन भी बनाएं, वो तो हम 12th के बाद ही सोचेंगे। तो दिस वॉज माई स्टोरी। तो भैया और थोड़ा सा आप बताना चाहोगे, मतलब अपना और कोई एक्सपीरियंस, कोई किस्सा हुआ हो आपके साथ, लाइक कॉमर्स के अगेंस्ट आपको कहा गया हो कि यार ये क्यों किए हो, या कॉमर्स में कुछ स्कोप नहीं है, या किसी टीचर ने कहा हो किसी दूसरे क्लास के, या कुछ भी? दूसरे क्लास के तो नहीं, मतलब हमारे ही क्लास के टीचर हैं। कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं नहीं बोलूंगा, नहीं तो देख लेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। वो एक दिन क्लास में आए एंड मुझे देखे एंड तुमने भी कॉमर्स लिया है, क्यों? एंड आई वाज लाइक क्यों भाई, मेरी मर्जी, मैंने लिया है। एंड उनका रिएक्शन कुछ अच्छा नहीं था, लाइक क्यों ही लिया ये इंसान कॉमर्स, जबकि इसको साइंस मिल सकती थी एंड ये PCM PCB कुछ भी कर सकता था, JEE नीट एटसेट्रा एटसेट्रा। इसके बाद जब 12th खत्म हुआ, नहीं 12th खत्म हुआ तब मेरा भाई भी, मतलब वो भी कॉमर्स लिया। घर वाले कुछ नहीं बोले, ठीक है ले लो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मैं जब जिसको भी बताता हूँ कि तेरा भाई क्या लिया है एंड कॉमर्स बोलने से उन लोग लाइक दोनों कॉमर्स क्यों लिए यार, अब तुम कॉमर्स लिए हो तो उसको तो कम से कम मैथ्स या बायो लेना था। ओ भाई, मतलब तुमने तो गलती कर दी, दूसरे को क्यों गलती करवा रहे हो, छोटे भाई को भी? अब बताने से भी थोड़ा ऑकवर्ड लगता है कि इसको बोलूंगा तो ये कुछ तो बोलेगा रिप्लाई में, वो रिप्लाई अच्छा तो डेफिनेटली नहीं होने वाला। एंड 3 साल हो गए इस चीज को, अभी भी कोई पूछता है कॉमर्स तो कॉमर्स क्यों लिया, मैथ्स क्यों नहीं लिए। लोगों का इंटरेस्ट मैथ्स में बहुत ज्यादा है, पता नहीं क्यों। खुद तो आर्ट्स लेकर पास हो गए और हमको मैथ्स लेने के लिए बोलते हैं। मतलब एक चीज होती है मैथ्स के तरफ जो बायस्ड लोग हैं ना, जो बच्चे भी हैं, इवन मैं तो कहता हूँ जो PCM लेके बच्चे जो बैठे हुए हैं ना, जिनका सपना है IIT में जाना, जिनका सपना IIT में जाना है, वो अपने आप को अभी से IITian समझते हैं और कॉमर्स वालों को ऐसे कम पढ़ा लिखा सा या ऐसा कुछ समझते हैं। ये चीज मैंने कई बच्चों के अंदर देखी है। ये कॉमर्स लिया है तो बहुत एवरेज ही बच्चा होगा या फिर बिलो एवरेज बच्चा होगा जिसको कुछ नहीं आता होगा, इसलिए कॉमर्स लिया है। कॉमर्स लिया है क्योंकि यही मेंटालिटी है। PCM नहीं मिल पाई होगी शायद, इसलिए लिया है। कुछ लोगों के साथ ये रियलिटी है जिनको PCM नहीं मिली इसलिए कॉमर्स लिए हैं, लेकिन उनको मजा आ रहा है यार कॉमर्स में। बहुत से लोग मुझसे सब्सक्राइबर्स मिलते हैं, बातचीत फोन पे बात करते हैं तो बताते हैं भाई कॉमर्स यार लिया तो इसलिए था क्योंकि
PCM नहीं मिल पाई थी, सब कहते PCM हमको मिल नहीं पाई, इसलिए हमने कॉमर्स ही ले ली। लेकिन यार अच्छा लग रहा है, अच्छा डिसीजन था, मतलब डिसीजन था, या अब इसको हम अनफॉर्चुनेटली कहें या फॉर्चुनेटली ये समझ नहीं आता, लेकिन कॉमर्स बढ़िया है यार, अच्छा लग रहा है हमको। इसकी पढ़ाई काफ़ी प्रैक्टिकल है, काफ़ी मतलब रियल लाइफ की बातें होती हैं। साइंस में तो पता नहीं क्या क्या होता है। खैर मैं डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा हूँ भाई, मैं किसी को डिसरिस्पेक्ट नहीं करता, मेरी जो सोच है वो नीचे नहीं है ऊपर है, तो मैं साइंस को डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा हूँ। साइंस से दुनिया चलती है एंड उसके लिए जो पैसे लगाए जाते हैं वो कॉमर्स लगाता है। दोनों ही चीज़ें ज़रूरी है, बिकॉज चीज़ें का होना भी ज़रूरी है। चीज़ों को बनाते साइंस वाले हैं, उसको ऊपर से एडमिनिस्ट्रेशन उसका आर्ट्स वाले देखते हैं, और हम कॉमर्स वाले उसमें पीछे से पैसा लगाते हैं। बट किसी चीज को एकदम सुपीरियर मानना एंड किसी को इन्फीरियर, ये भी तो सही नहीं है। हाँ, सब इम्पोर्टेंट है। साइंस वाले जाके इन्वेंशन करते हैं। फॉर एग्जांपल एक कार का एग्जांपल हम ले सकते हैं। कार को जो बनाने वाले इंजीनियर्स हैं वो साइंस के स्टूडेंट है ना। डॉक्टर्स की बात अभी मैं यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ, मैं अभी PCM वालों की बात कर रहा हूँ, वो साइंस के स्टूडेंट्स हैं। उसमें जो पीछे से कंपनी के अंदर पैसा लगा के रखा है वो कॉमर्स वालों ने लगा के रखा है, और उसके लिए जो गवर्नमेंट से रूल्स रेगुलेशंस परमिशंस एंड ऑल ये सब का काम है, एंड जो एडमिनिस्ट्रेशन का काम है वो सब आर्ट्स वाले संभाल रहे हैं। सब इम्पोर्टेंट हैं, एंड इनमें से कोई भी बीमार होगा तो ये अल्टीमेटली सब डॉक्टर के पास जाएंगे। तो सब इम्पोर्टेंट हैं, सबके सब इम्पोर्टेंट हैं। लाइक PCM, PCB, ह्यूमैनिटीज, कॉमर्स, हम सबकी इक्वल रिस्पेक्ट करते हैं। एंड जो लोग ये कॉमर्स को कमजोर समझते हो, बेटा ऐसा है, कॉमर्स वाले ना होते ना तुम्हारा घर ना चल रहा होता। जो तुम कहते हो ना कॉमर्स की चीजों से क्या मतलब, पैसे से चलता। अगर पैसा ये जो वर्ड है ये कहाँ से आया है? पैसा कॉमर्स का कॉन्सेप्ट नहीं है, है? पैसा ही तो मेन कॉमर्स का कॉन्सेप्ट है। कॉमर्स ही ना होता तो बेटा बार्टर सिस्टम चल रहा होता। तुमको अगर गेहूं चाहिए होता ना, तुमको एक आदमी ऐसा ढूंढना पड़ता जिसके पास गेहूं हो, बदले में तुम जो उसे दे रही हो उसको वो चीज़ चाहिए भी हो। मान लो तुम्हारे पास चावल है, दूसरे के पास गेहूं है, तुमको चावल चाहिए तो तुमको एक ऐसा इंसान ढूंढना पड़ेगा, तुमको गेहूं चाहिए, तुमको एक ऐसा इंसान ढूंढना पड़ेगा जिसके पास गेहूं हो और उसको चावल चाहिए हो। कितना ढूंढोगे तुम इसके लिए? लेकिन कॉमर्स का कॉन्सेप्ट है ना मनी। तुम एक नोट दे के आओगे, लो भैया गेहूं दे देना, समझ गए? कॉमर्स नहीं होता ना, ये सब नहीं होता, बार्टर सिस्टम पर ही चल रहे होते। बढ़िया बात बोल दी फुलो में। बहुत सही था। मतलब लोगों के आसपास जो भी प्रोडक्ट है अगर वो देखेंगे तो वो उनके थ्रू, कॉमर्स के थ्रू ही आया है। मतलब कोई इंसान ये नोटबुक बना रहा है तभी उनको मिल रहा है, और वो इंसान एंटरप्रेन्योर है, और अगर वो बनाएगा ही नहीं तो लोगों को मिलेगा ही नहीं। बनाने वाले तो वो हैं, इंजीनियर है, मशीन चलाने वाले तो ऐसे। अच्छा, मतलब मेरा वो मतलब नहीं था। नहीं देखो, मैं इनकी बात में ऐड ऑन करना चाहूंगा, एकदम सही बात बोली है, लेकिन शायद आप तक नहीं पहुंच पाई है अच्छे से। हमारे भैया कहना चाहते हैं, शायद जितना मैं समझ पा रहा हूँ, कि वो जो नोटबुक है, पेपर है, उसको मशीन चला के बनाया गया है। वो तो इंजीनियर्स ने बनाया, मशीन इंजीनियर्स ने चलाई है, लेकिन मशीन खरीदने के लिए जो पैसा था वो कहीं से आया था, और पैसा एक जगह से दूसरी जगह पर जाना जो है ये कॉमर्स का कॉन्सेप्ट है ना। और साथ के साथ उस इंजीनियर को जो पैसा मिला था वो किसने दिया था? कंपनी ने दिया था। कंपनी का मालिक कौन था? कॉमर्स वाला था? नहीं था। चलो मान लिया कॉमर्स वाला ना हो कंपनी का मालिक, लेकिन उसकी कंपनी में जो उसने फंडिंग ले रखी उस कंपनी को रन करने के लिए, शायद आप में से कुछ साइंस वालों को पता भी नहीं होगा फंडिंग क्या होती है। फंडिंग से तुम पैसा समझ रहे हो, ठीक है, लेकिन जब एक कंपनी शुरू होती है तो उसको पैसा उधार लेना पड़ता है कहीं से। सबके पास जेब में इतना पैसा नहीं होता, करोड़ों रुपए। जो जिस साइंस वाले ने, जिस IIT ने तुम्हारे वो कंपनी शुरू करी होगी, उसकी जेब में पैसा नहीं होता, उसको कहीं से पैसा लाना पड़ता है। वो पैसा कौन देता है? इन्वेस्टर्स देते हैं। इन्वेस्टर्स कौन होते हैं? जो पैसा नए नए स्टार्टअप्स के अंदर लगाते हैं, और वो कॉमर्स वाले ही होते हैं। तो अगर इन्वेस्टर्स ना हो, स्टार्टअप्स ना हो, जो लोग कहते हैं ना IITians स्टार्टअप करते हैं, जो जब मैं बात करता हूँ ना कभी कंपनी की, बिजनेस की, कि उस कंपनी का मालिक IITian होगा, वो कंपनी का मालिक IITian ना अपने बाप का सारा पैसा अपनी एजुकेशन में उड़ा चुका होगा, और जब उसे बिजनेस के लिए पैसा चाहिए होगा तो वो किसी कॉमर्स वाले के पास जाएगा, सर पैसे दे दीजिए, इसके बदले में आप इतना हिस्सा ले लीजिए या फिर इतना इंटरेस्ट ले लीजिए। सर 49% दे देंगे, इतना लगेगा। आजकल तो शार्क टैंक देखकर थोड़ा बहुत समझ आ ही गया होगा। यूट्यूब में आपने कितना पैसा उड़ाया? वैसे उड़ाया तो नहीं है यार ज्यादा कुछ, जितना कमाया उतना ही उड़ाया है, सोच सकते हो। मतलब यूट्यूब से मैंने अराउंड 60,000 के करीब कमाया था। मतलब एक दूसरा चैनल है उससे
तो उससे लैपटॉप आ गया उस अराउंड का, और माइक वाइक ये सब दुनियादारी तो छोटा मोटा चीज है। मतलब मैं जितना कमाया हूँ यूट्यूब से उतना उसके ऊपर उड़ाया नहीं हूँ। तो मतलब प्रॉफिटेबल बिजनेस है आपके लिए तो। हाँ। मेरी स्टोरी अलग है। और कुछ लोग ना हमारे YouTube चैनल को भी देख के शुरुआत से कहते रहते हैं बाप का पैसा उड़ा रहा, घर वालों का पैसा उड़ा रहा, घर वालों के पैसे पे उछल रहा है, शो ऑफ कर रहा है। ये शो ऑफ है बेटा, इसे शो ऑफ नहीं कहते, एस्थेटिक्स कहते हैं। वीडियो के लिए कुछ एस्थेटिक्स, कुछ एक अच्छा वीडियो लगे ना लोगों को इन्फॉर्मेशन पहुंचाने के लिए, एस्थेटिक्स थोड़े से मेंटेन करने पड़ते हैं, वो चीज़ है। और बात रही पैसा उड़ाने की, तो ये साइंस वाले जो बालक हो ना, तुम 2,72,000 रुपए 3 साल की कोचिंग वाले को फीस दे देते हो। 2,72,000 रुपीज जो तुमने उस आकाश वाले को दिए हैं 3 साल की पढ़ाई के लिए, उसमें जाकर माथा मार के ट्राई करने के लिए एक किसी एंट्रेंस में, उसमें जाकर जहां पर सक्सेस रेट 0.1% भी नहीं है, क्या होगा सक्सेस नहीं पता। मैंने उस 2,72,000 का शायद आधा इस YouTube के अंदर इन्वेस्ट किया है, और मैं जिस तरह बोल पा रहा हूँ ना, तुम्हारे बस की नहीं होगी। अगर तुम मेरे आगे ना डिबेट करने के लिए, बोलती बंद कर दूंगा मैं तुम्हारी। जितना मैं बोलना जानता हूँ ना YouTube के कारण, जो उसका 2,72,000 का आधा पैसा इसमें लगाने की वजह से इतना अच्छे से मैं बोल सकता हूँ, तुम्हारी बोलती बंद कर सकता हूँ बोलते बोलते। और एक चीज़, मुझे इतनी सारी चीज़ें आती है ना, ऑनलाइन डिजिटल स्किल्स मुझे इतनी आती हैं, जितना तुम साल भर में पैसा कमाओगे ना, उससे ज़्यादा तो मैं 1 महीने में कमा लूँगा। अगर मैं अभी भी नौकरी करने लग जाऊँ कहीं पे, तो इतनी स्किल्स तो मैं अभी जानता हूँ। भले ही मैं पैसा कमा नहीं रहा हूँ, अभी नहीं कमा पा रहा हूँ, बिकॉज आई एम इनटू काइंड ऑफ अ बिजनेस। यूट्यूब जो है एक बिजनेस की तरह है, इसके अंदर हमने पैसा लगा के रखा है। कब इससे हम कितना कमा पाएंगे ये नहीं पता है। चलो मान लेते हैं तुम्हारे यहाँ 1%, 5% का सक्सेस रेट है, कितने में से, फॉर एग्जाम्पल 10 लाख बच्चों में से। लेकिन बाकी के जो 95% बचेंगे ना, वो चलते फिरते प्राइवेट सेक्टर में चक्कर लगाते हुए हमारे पास आएंगे। वो अब तुम्हारे पास क्यों आएंगे भाई? अगर तुम्हें नौकरी चाहिए होगी तब भी तुम हमारे पास आओगे। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, हम में से कोई कॉमर्स वाला है तो कंपनी चला रहा होगा, वहाँ आओगे। अब तुमको नहीं, हम तुम्हारे पास क्यों आएंगे? हम कंपनी खुद की चालू करेंगे, ठीक है, तुम खुद का बिजनेस चालू करोगे, लेकिन पैसा तो तुम्हारे पास होगा नहीं, क्योंकि वो तो तुमने कोचिंग वाले को दे दिया। बिजनेस चालू तुम करने जाओगे, पैसा तुम उड़ा चुके हो, तुमको पैसा लगेगा, फिर तुम इन्वेस्टर्स के पास जाओगे, और इन्वेस्टर्स 100% कॉमर्स वाले ही होते हैं। तो घूम फिर कर तुम में से जो 5% हैं वो तो IITian बन जाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे वो नहीं पता, उसके बाद का उनका भी नहीं पता, वो बिजनेस करेंगे या कहीं नौकरी करेंगे। देखो, नौकरी करोगे तो किसी कॉमर्स वाले के अंडर जाओगे, ये तो पक्की बात है। कॉमर्स वाले के अंदर तो तुम जाओगे, तुम IITian बनने के बाद नौकरी करो, या IIT में एडमिशन ना हो पाए तुम्हारा, तुम फेल हो जाओ उस चीज़ के अंदर, तब भी तुम नौकरी तो कॉमर्स वाले के अंडर करोगे। तुम अपना बिजनेस भी चालू करोगे तो पैसा लेकर तुम कॉमर्स वाले के पास जाओगे। जरा शेयर कर देना जिनका सपना IIT में जाना है और अभी से अपने आप को IITian समझने लग रहे हैं और अपने आप को बहुत ग्रेट समझते हैं, 10वीं में अच्छे मार्क्स लाके या PCM लेकर या व्हाटएवर, पता चलना चाहिए उन्हें भी कि घूम फिर के जाना कहाँ है, हमारे नीचे। ये बड़ा ही कंट्रोवर्शियल था। जरूरी है, कंट्रोवर्सी करने से तो व्यूज आएंगे। और बताओ YouTube को लेकर क्या एम है तुम्हारा? YouTube को लेकर एम, जितनी ग्रोथ हमने क्लास 11th में करी है उससे कम से कम 10 नहीं 100 गुनी ग्रोथ क्लास 12th में करनी है। बहुत सही है। आपके क्या गोल्स हैं सर कॉमर्स इसमें, यूट्यूब में? वही है यार जो हर किसी के आता है। मतलब मेरा तो यही है कि यूट्यूब के थ्रू मुझे मेन स्ट्रीम में जाना है। जैसे अभी देखो, रजत अरोड़ा सर के कितने 2-3 मिलियन सब्सक्राइबर होंगे, लेकिन कॉमर्स स्ट्रीम के अलावा उनको और कोई नहीं जानता है। बट मेरा ये है कि इस चैनल के थ्रू भी सक्सेसफुल होता हूँ तो मुझे मतलब बाकी स्ट्रीम वाले लोग भी जाने, मतलब लोग जाने मुझे, एंड कॉमर्स को भी जाने की। ऐसा है जैसे अभी देखोगे तुम अमन दत्तरवाल फिजिक्स वाला को कहाँ रेस्पेक्ट नहीं मिलता है, वही चाहिए हमें। हाँ, भी बिल्कुल। हाँ, मतलब उनको कॉमर्स वाले भी उतना ही सपोर्ट करते हैं जितना साइंस वाले करते हैं। हाँ, सेम उस लेवल पर लेकर जाना है। उस लेवल पर मेरे हिसाब से हम लोगों को हमारे यही चैनल्स ले जाएंगे। हाँ, है ना, बिकॉज दीज आर टोटली कॉमर्स सेंट्रिक एंड शायद इस तरह के वीडियोस ले जाएंगे हमको। कंट्रोवर्शियल वीडियोस शायद न्यूज़ बॉय भी कवर कर ले कभी। यार बहुत सारी कंट्रोवर्शियल बातें हो गई हैं, एंड अगर इससे किसी को भी बुरा लगा है तो भाड़ में जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। कमेंट में 2-4 गाली लिख दो, उससे भी रीच बढ़ेगी। मेरे पास अब कुछ नहीं बचा बोलने को, मतलब है बहुत कुछ, अभी मैं 4 घंटे और बोल दूंगा, लेकिन छोड़ो। कहानी तो बहुत सारा सोच रहा था इतने दिन से मैं, लेकिन अभी तो सब भूल चुका हूँ जैसा लग रहा है। नहीं तो ऐसा ही लगेगा, सब यही कहेंगे इंटरव्यू चल रहा था क्या कॉमर्स विद्यार्थी का। क्या करें, मैं तो कुछ बोला भी नहीं। बातें तो बहुत बोल दी लेकिन सारी मैंने बोल दी। देखो, हमारे 2 टर्म में एग्जाम हुए थे, टर्म 1 और टर्म 2, जिसमें टर्म 1 मेरा मतलब टॉप ही किया था क्लास में, अच्छा ही गया था।
और उसके बाद टर्म 2 में जब हमारी एंट्री हुई तब हमको नहीं पता था कि CUET जैसा कोई चीज होने वाला है। हम लोग सब परसेंट के ऊपर फोकस कर रहे थे कि अच्छा परसेंट मिलेगा तो ये अच्छा कॉलेज तो मिल ही जाएगा। तो उसके बाद CUET आता है एंड लोग मतलब फर्स्ट टर्म के बाद से लोगों का इस एक्सपेक्टेशन इतना बढ़ गया था ना कि वो बोझ टाइप का लगने लगा था। खुद का एक्सपेक्टेशन भी खुद से ज्यादा ही हो गया था। मतलब मैंने पढ़ तो सब कुछ लिया था, आता सब कुछ था, बट आई वाज लाइक कि ये नहीं होगा तो क्या होगा, ये मुझसे इतना एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अब इनका एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं कर पाऊंगा तो फिर तो खत्म है मेरा करियर। मतलब करियर नहीं, मतलब जो उनका रेस्पेक्ट है मेरे लिए वो तो खत्म हो जाएगा। फिर यही सब सोच सोच के मैं 12th का जो एग्जाम आया टर्म 2 का, उसमें बहुत ज्यादा एंजाइटी हो गया था एंड काइंड ऑफ डिप्रेस हो गया था। एंड उस टाइम पर मैं कुछ भी पढ़ाई वढ़ाई कुछ नहीं कर रहा था, बस सोचे जा रहा था। पता था कि पढ़ना है लेकिन वही मन ही नहीं करता था। अब ये हो जाएगा तो क्या होगा, अब पढ़ूं तो भी क्या ही पढ़ूं। और जो लोगों का एक्सपेक्टेशन था वो कुछ ज्यादा ही हाई हो गया था एंड मैं सोच भी कुछ ज्यादा ही लिया था। एंड अभी यही चीज बहुत लोगों के साथ हो रहा होगा जिनका भी एग्जाम चल रहा है। तो यार उस जो लोगों का एक्सपेक्टेशन है वो छोड़ दो तुम लोग और अपने पढ़ाई पर फोकस करो, क्योंकि जब तुम्हारे मार्क्स आएंगे तो तुमसे ज्यादा खुश कोई नहीं होगा। जब तुम्हारे पेरेंट्स होंगे उसके बाद तो सब ऐसे ही, बस तो उनको जानना होगा कि कितना परसेंट आया है एंड फिर वो भी तुम्हें ज्ञान देंगे जैसे हम दे रहे हैं। तो 12th का एग्जाम चल रहा था, मैंने इंग्लिश का छोड़कर किसी भी सब्जेक्ट का कोई प्रिपरेशन नहीं किया था। मैं घूमता था यार उस टाइम, ताकि मेरा जो ये सोच है वो कम हो जाए। तो दोस्तों को फोन करता था, बुलाता था और बस बाइक में घूमना है और कुछ नहीं। और जिस दिन बिजनेस स्टडीज का एग्जाम था उसके एक रात पहले मैं शादी अटेंड कर रहा था पूरी रात, ताकि मुझे ये थॉट मत आए कि मतलब क्या करना है। और नींद नहीं आता था उस टाइम, बेसिकली मतलब उस टाइम नींद नहीं आता था और ऐसा रहता था कि जब तक मैं एग्जाम हॉल में हूँ तब तक मेरा मेंटालिटी ठीक है, उसके बाद निकलने के बाद फिर क्या होगा कैसे होगा, इतना नहीं हुआ तो क्या होगा, इस टाइप का मतलब डिप्रेशन ही बोल सकते हैं उसको। फिर उसके बाद बोर्ड्स का प्रेशर खत्म होने के बाद CUET का चालू हो गया कि अब तो CUET का अलग एग्जाम है। उसका एग्जाम आई थिंक 1 या 1.5 महीने बाद था, तो उसके लिए पढ़ो। एंड उस टाइम भी लगभग वही सिचुएशन था, पर मैं उसके लिए उतना पढ़ता नहीं था। फिर जैसे तैसे करके CUET आ गया और फिर एग्जाम दिए तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी क्रैक कर लिया मैंने। यहीं अपने स्टेट का छत्तीसगढ़ में रहता हूँ मैं। सो फर्स्ट लिस्ट में मेरा नाम नहीं आया था, सेकंड में भी नहीं आया था, उसके बाद आया नाम। तो फिर मैंने सोचा कि अब इसमें नहीं जाना है, क्योंकि जो 2 लिस्ट में नाम नहीं आया था उसके बाद मैं ये सोच लिया था कि अब इसमें आएगा तब भी नहीं जाना है, क्योंकि रिजर्वेशन का उसमें वो था कि जो इंसान 67 मार्क्स लाया है उसका हो जा रहा है और जो 93 लाया है उसका नहीं हो रहा है, तो फिर कोई मतलब नहीं है, वो सोच लिया था। फिर सोचा कि अब यूट्यूब भी फुल टाइम करेंगे एंड यही सोचते सोचते ये साल भी निकल गया और अभी कुछ महीने पहले से ही वीडियो बनाना चालू किया है मैंने रेगुलरली। CUET क्रैक करने के बाद जब मैं नहीं गया तब भी बहुत सारे ज्ञानी लोग आए थे मेरे पास ज्ञान देने के लिए कि क्यों नहीं जा रहा है, वहां जाएगा तो करियर बन जाएगा। बट ऐसा कुछ नहीं है, अगर मैं वहां से BCom ऑनर्स कर भी लेता तब भी मैं यही करने वाला था जो मैं अभी कर रहा हूँ। मतलब आप फ्यूचर में YouTube करने वाले हो क्या? इसको फुल टाइम करोगे? हाँ, फुल टाइम करने का सोचा है, बैकअप के लिए LLB कर लूँ। तो भाई आप तो सीरियस आदमी हो, मैं तो इतना नहीं हूँ YouTube को लेकर सीरियस। मैं यार पहले से ही सीरियस हो गया था। खैर आपके साथ अगर हम रहेंगे तो ठीक है, हम भी शायद इसमें थोड़ा सा हमारे अंदर से सीरियसनेस आए। बेटा YouTube को कंटिन्यू करो अच्छे से। बेचारे PCM वाले पूरे रोस्ट हो गए। अब क्या हम एंड कर सकते हैं इसे? हाँ, बस एक बोल देते हैं कि लोग ज्ञान बहुत देंगे बट उनका सुनना नहीं है। तुम वही करो जो तुम्हें ठीक लगता है और वही तुम्हारे लिए बेस्ट होगा।